हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये दूसरा वीडियो है। इसी तरह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जारी रहेगी। और उससे पहले अभी तक हमारे चैनल पर आप में से कोई नया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही आई बेल वाले पर भी क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास से। करंट अफेयर्स की क्लास में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट्स डे, इकोनॉमिक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, साइंस से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे। जो भी न्यूज़ आई है आज हम उस पर चर्चा करते हैं। चलो आज शुरुआत करते हैं हम महत्वपूर्ण दिन से। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई कल था और 16 जुलाई जो है विश्व सर्प के दिवस के रूप में मनाई जाती है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन है। अर्थव्यवस्था के संबंध में 3 न्यूज़ निकल के आई हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि अपने दायित्व के पक्ष में किस प्रकार के संस्थानों की सहायता के लिए वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आंशिक ऋण गारंटी योजना को फिर से शुरू किया है। NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में नया स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो भारत में सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक सेवाओं के संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में किशोरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाएं जो बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना कैशलेस सुविधा प्रदान करती हैं और इसकी स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के विद्यार्थियों के द्वारा की गई। तो इसका नाम है तनेजा फेमपे और जैन फेम कार्ड। अगली न्यूज़ है रक्षा से संबंधित। केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के कर्मियों को इनवॉलिड पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम की आहाकारी सेवा की अनुमति दी है, तो 10 वर्ष की सेवा के लिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2019 के अनुसार बौद्धिक संपदा में भारत की जो रैंकिंग आई है वो है 7वें नंबर पे भारत की रैंकिंग है। प्रथम रैंकिंग है चीन की, सेकंड रैंक है अमेरिका की। WHO ने सलाह दी है कि एक ही देश को प्रतिदिन 10 लाख जनसंख्या में प्रशिक्षण की आवश्यकता है 140 की। दियोमेर भाषा बांध दुनिया में 272 मीटर सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम, जिसका निर्माण किस देश में सिंधु नदी में हुआ है, तो ये पाकिस्तान में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। किस भारतीय नौका निर्माण कंपनी ने नॉर्वे के आस्को मैरीटाइम AS संस्थान के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक नौका जो 67 मीटर लंबी और 1846 kWh बैटरी क्षमता के निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा, जो नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया है। स्टॉक देखभाल सेवाओं की उच्चतम गुणवत्ता की पेशकश के लिए स्टॉक संगठन से प्राप्त प्लेटिनम पुरस्कार के विजेता बने हैं, वो हैं मेट्रो अस्पताल नोएडा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की। 15 जुलाई को रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दिल्ली में किस विषय के तहत 5वें उड्डयन और रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भारत को सशक्त बनाना। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी के तहत 2 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया मंच, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। तो उस फर्म का नाम है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फर्म। नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस देश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला की तरफ पहले कंटेनर जहाज को रवाना किया है? बांग्लादेश की तरफ रवाना किया है। भारत में कोविड-19 की प्रतिक्रिया के दौरान सबसे असुरक्षित आबादी और बच्चों की मदद करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI SEDF के संस्थान के साथ ये अभियान संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं रीइमेजिन अभियान के तहत।
16 जुलाई 2020 को किस राज्य के 1200 प्रमुख संस्थान व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। किस सार्वजनिक कंपनी ने भारत में पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में नवीनीकरण ऊर्जा, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC लिमिटेड के द्वारा। अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष के बारे में जो जुड़ी हैं। हरदयाल प्रसाद की जगह SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी के नए MD एंड CEO बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 समारोह में शीर्ष प्रसारक पुरस्कार के विजेता बने हैं सचिन अवस्थी। किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश डुडेजा। वेद प्रकाश डुडेजा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त जिनकी मृत्यु 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण हुई है? नीला सत्यनारायण। 2020 शक्ति भट्ट पुरस्कार के संयुक्त प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं ज्ञान विज्ञान की, साइंस से रिलेटेड। कलरीमेट्रिक टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग करने के लिए पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया स्मार्ट यंत्र है पद्मावती। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ शिशुओं के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित पहला न्यूमोकॉल फ्लॉक्सीक्लोराइड कंकी टीका किस संस्थान में विकसित किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा विकसित वहनीय अस्पताल इकाई जिसे 2 घंटों के भीतर 4 लोगों के द्वारा स्थापित किया जा सकता है मेडिकैब के द्वारा। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की जो आज के करंट अफेयर्स थे उनसे संबंधित हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में की गई जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय निवेश एवं संरचना कोष मर्यादित NIFFL की स्थापना 2015 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO स्थापना 14 जुलाई 1967, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं कि करंट अफेयर्स की क्लास पर डे होगी। तो मित्रों, हमारी क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।